हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट बने अधिवक्ता अभिषेक मनु विधानसभा सचिवालय में किया नामांकन पत्र दाखिल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। शिमला में बीजेपी जीत को लेकर दिखी काफी आश्वस्त। राज्यसभा सीट के लिए हर्ष महाजन को बनाए उम्मीदवार। हर्ष महाजन ने पार्टी हाईकमान का किया धन्यवाद। शिमला में बीजेपी विधायकों ने उठाया विवादित मामला। पेयजल योजना को लेकर के किए सवाल। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर की नारेबाजी। मंडी में रेहड़ी पहड़ी वर्कर्स यूनियन ने की बैठक। अखिल भारतीय हड़ताल को लेकर बनाई गई रणनीति। 16 फरवरी को होगी अखिल भारतीय हड़ताल। बिलासपुर में अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति ने की पहल। नशे के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली। वाहन चालकों के किए निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को चौथी बार राज्यसभा भेजने के लिए हिमाचल से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सिंघवी ने विधानसभा सचिवालय में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं। वहीं बीजेपी ने नड्डा को गुजरात से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका हिमाचल से नाता है। कांग्रेस पार्टी ने उनको यहां से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो आलाकमान का धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से नामांकन पत्र भरे जाते रहे हैं, लेकिन बहुमत कांग्रेस के साथ ही है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी का विजयी होना तय है। ये एक ऐसी नीति थी जो कृतत्व के समय, बनाने के समय बनाने वाले जानते थे कि इसको छुपाने के लिए बनाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी और खुलासे के लिए नहीं। और ये इतनी लंबी चल गई, ये भी इसका सौभाग्य समझना चाहिए इसको अपने आप का। नहीं तो ये अगर विलंब नहीं होता तो बहुत पहले निरस्त हो गई होती। आज जो बहुत पहले होना था वो किया है उच्चतम न्यायालय ने और व्यापक रूप से किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। एक सफेद को काला करना, काले को सफेद करना, छुपाना और बहुत हद तक सभी पार्टियों को हिंदुस्तान में मिला लें, उनको 10 गुणे से मल्टीप्लाई करें तो भी जितना बीजेपी को मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, वो बाकियों को नहीं मिलता था। ये प्रकाशित औपचारिक सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। तो इस प्रकार से इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है किस प्रकार से आप लेवल प्लेइंग फील्ड, और याद रहे चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, यानी असंवैधानिक है अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन न करें। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी कि ऐसे बिना पारदर्शिता के स्कीम के अंतर्गत 10 गुना आपको मिल रहा है और किसी को मालूम नहीं क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी उम्मीदवार उतरते हैं ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भी उतरते रहे हैं। एक समय कांग्रेस पार्टी ने भी मेजोरिटी ना होते हुए हमारे अमरनाथ बजवाड़ी जी को उतारा था और मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजोरिटी इसमें। और सर क्या लग रहा है बीजेपी का प्रत्याशी उतारना ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक ही नाराज हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो आपको उस समय पता लगेगा जिस दिन चुनाव होगा। और वो तो 1 साल से बोल रहे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों में कोई इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं उतारा है, ये पिछले राज्यसभा चुनावों में भी उतारने का प्रयास हुआ था और पहले भी उतरे हैं। और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए विपक्ष की तरफ से हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं हर्ष महाजन ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए विधानसभा सचिव को अपना नामांकन दाखिल किया है और जीत का दावा भी किया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा के बाद से हर्ष महाजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी सोच समझकर ही चुनाव में उम्मीदवार उतारती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, जो अपने आप में ही विरोधाभास है। वहीं हर्ष महाजन भी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं और हर्ष महाजन ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी किया है और जीत का दावा भी किया है। इसी के साथ ही वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और इसी के नाते बीजेपी ने हर्ष महाजन को चुनाव में उतारा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाओ, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात, जहां तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, उनका बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का कि जिसने मेरे को इसका काबिल समझा, योग्य समझा। और मैं उम्मीदवार हूं, जैसे आपने कहा सोचा, तो उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए लड़ाई है। हम कम हो बट ज्यादा हो, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुक्खू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित हैं वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और ये हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता, ये निर्धारित है और उसी कड़ी के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन में बिलासपुर और सोलन की सीमा पर अल्ली खड्ड की विवादित उठाऊ पेयजल योजना का मामला उठाया है, जिस पर सदन में काफी हंगामा भी हुआ। विपक्षी बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में मामला उठाया है और सरकार से उत्पन्न स्थिति पर जवाब मांगा है, जिसके बाद से सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। और वहीं बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था के हालात खराब हो गए हैं, यदि कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमे बनाए जाते हैं। साथ ही उठाऊ पेयजल योजना का विरोध कर लोगों के साथ जब बीजेपी विधायक खड़े हुए तो अन्य लोगों के साथ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस गवर्नमेंट की अनेकों कमियों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और धक्काशाही जो करने की आदत इस गवर्नमेंट की है, वो फिर से 2 दिन पहले बिलासपुर जिला के अंदर उजागर हुई है। अली खड्ड एक बिलासपुर के अंदर है, जिसका पानी बिलासपुर की लगभग 25 वाटर सप्लाई स्कीमों और 7 इरिगेशन स्कीम्स और अन्य कुल्लों के लिए वहां पर पानी जाता है। वहां से प्रदेश सरकार ने एक स्कीम बना करके अर्की क्षेत्र के लिए पानी देने की स्कीम बनाई। और अब खबर मंडी से है, जहां रेहड़ी फड़ी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू के पदाधिकारियों की बैठक मंडी में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य 16 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल में शामिल होने के लिए रणनीति बनाई गई है।
और रेहड़ी फहड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने इस मामले में कहा है कि जिला भर से तमाम रेहड़ी फहड़ी धारक इस हड़ताल में शामिल होंगे और केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। आज रेहड़ी फहड़ी यूनियन कार्यकारिणी की मीटिंग कामेश्वर मंदिर प्रांगण में की गई और कार्यकारिणी ने आज यह निर्णय लिया कि जो 16 तारीख को जो हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो कानून 2014 में बनाया गया था, उस कानून को भी जो भारत की जो मोदी सरकार है उसको रद्द करने जा रही है। तो इसलिए जो जिला भर में जो तमाम संगठन जो रेहड़ी फहड़ी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सादिक खान ने धर्मशाला में लोकसभा चुनाव से पहले 4 सांसद समन्वयकों के साथ जिला समन्वयकों की नियुक्तियां की हैं। हिमाचल प्रदेश के जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, जो 4 हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, मंडी, तो हम उसकी आज हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।